आजकल सोशल मीडिया पर भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह का इंटरव्यू खूब वायरल हो रहा है। वो दावा कर रहे हैं कि वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और सांसद बनेंगे, क्योंकि वो नवादा लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार नवादा का लड़का जो है वो सांसद बनकर नवादा का विकास करे। तो हमने सोचा कि थोड़ा नवादा का समीकरण देखते हैं, आखिर कौन सी पार्टी जो है वो गुंजन सिंह को बुलाकर लोकसभा का टिकट देगी। लोकसभा का टिकट इतना आसान होता है क्या कि अगर कोई भी दावा कर दे उसको इतना आसानी से मिल जाएगा। तो हमने सोचा थोड़ा समीकरण देखते हैं कि आखिर क्या समीकरण है, क्या गुंजन सिंह को टिकट मिलेगा, अगर मिलेगा तो कौन सी पार्टी टिकट उनको देगी, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे, आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र का इतिहास ज्यादा पुराना इतिहास नहीं, 2004 से ही जान लेते हैं। 2004 में बीरचंद पासवान राजद से यहाँ सांसद थे। 2009 में डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी से, उसके बाद 2014 में गिरिराज सिंह बीजेपी से यहाँ सांसद होते हैं और 2019 में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के पाले में चली जाती है और चंदन सिंह जो कि सूरजभान सिंह के भाई हैं वो वहां से चुनाव जीतते हैं और जो है दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन नवादा को छोड़ना गिरिराज सिंह के लिए जो है वो संभव नहीं था। गिरिराज सिंह अपने पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगाने लगे थे कि नवादा जानबूझकर हमको यहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हम चुनाव हार जाएं। उनको बेगूसराय शिफ्ट किया गया। हालांकि बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने जितने वोटों से जीत की, बिहार में कोई भी उतना वोट से जीत हासिल नहीं कर पाया। गिरिराज सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन हम बात करेंगे नवादा लोकसभा क्षेत्र से। नवादा लोकसभा से लगातार गुंजन सिंह जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि आएंगे न जी, आएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे और दिखा देंगे आपको। कौन सी पार्टी टिकट देगी आपको, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार आप होंगे और नवादा लोकसभा क्षेत्र में जाकर आप चुनाव लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। आप ठीक है, आप चिराग पासवान से मुलाकात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहने का प्रयास कर रहे हैं, आप पशुपति पारस के भी संपर्क में जा रहे हैं, आप मुकेश सहनी से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन पहले यह जानने का प्रयास करिए कि नवादा लोकसभा सीट किस पार्टी के पाले में जाएगी। जिस पार्टी के पाले में जाएगी उसी के पास आप जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा, नहीं तो कहीं कोई टिकट आपको देने वाला नहीं है। अब आते हैं कि कौन इनको टिकट देगा। सबसे पहले जानिए कि गिरिराज सिंह जो है, गिरिराज सिंह को जब शिफ्ट कर दिया जाता है नवादा से कहीं और, तो आप क्या हैं, आपको किस आधार पर टिकट दिया जाएगा। जब इस बार चंदन सिंह का टिकट कटने वाला है तो आपको किस आधार पर टिकट दिया जाएगा। अब वहां से दो पार्टियां जो है वो चुनाव लड़ेंगी। सबसे पहले तो दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। अब इंडिया गठबंधन से राजद का उम्मीदवार होगा, क्योंकि 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो दोनों में दूसरे नंबर पर राजद के उम्मीदवार थे। आप देखिए 2014 में राजवल्लभ यादव जो है वो 2.5 लाख वोट लाते हैं और वहीं गिरिराज सिंह जो है वो 3,90,000 वोट लाते हैं। और अगर बात करें आपको 2019 की तो चंदन कुमार सिंह जो है वो 4,95,684 वोट लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विभा देवी जो है वो 3,47,612 वोट लाती हैं। तो राजद तो यहां से उतरेगा ही उतरेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी नवादा में फील्डिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रयास कर रही है कि नवादा से वो चुनाव लड़े और नवादा से जीत हासिल करे। यानी कि हो सकता है कि गिरिराज सिंह की एंट्री फिर से नवादा में होगी और नवादा से गिरिराज सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर शिफ्ट किया जाएगा। गिरिराज सिंह एक ऐसे सांसद हैं जिनको बार बार शिफ्ट किया जाता है अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, और भारतीय जनता पार्टी सर्वे कराती है। सर्वे में ये रिपोर्ट देखती है कि इनके क्षेत्र में इनका कितना नाम है और दूसरे क्षेत्र में अगर ये जाते हैं तो वहां पर इनका कितना नाम है।
कोई भी पार्टी गुंजन सिंह को लेकर सर्वे नहीं करा रही है। क्यों कराएगी? उसके पास पहले से ही उम्मीदवार बैठे हैं, मौजूद है, और भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से उम्मीदवार मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी किसी हेलीकॉप्टर से उतरे हुए, प्लेन से उतरे हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं देती। और अब आते हैं कि आपको कौन टिकट देगा। एलजेपी आपको टिकट नहीं देगी। चिराग पासवान के पाले में जो है वो जमुई जा रहा है, और उसके बाद आपको वैशाली और हाजीपुर, ये या फिर समस्तीपुर। नवादा तो चिराग पासवान के पाले में जा नहीं रहा है। अब आते हैं कि अगर पशुपति पारस के पाले में नवादा जाएगा तो पशुपति पारस कभी भी सूरजभान सिंह से गद्दारी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सूरजभान सिंह से गद्दारी मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान। सूरजभान सिंह ने मुश्किल समय में पशुपति पारस का साथ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि पशुपति पारस आपको उतारेंगे, चंदन सिंह को बैठा देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। सूरजभान सिंह के भाई को बैठाकर आपको तो वो मैदान में उतारेंगे नहीं। और उसके बाद आते हैं मुकेश सहनी की पार्टी। मुकेश सहनी की पार्टी नवादा में क्यों जाएगी चुनाव लड़ने? मुकेश सहनी जो है वो 40 सीट पर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुकेश सहनी जानते हैं कि अगर 40 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में लोकसभा का तो हमको भारी नुकसान होगा, तो 40 पे तो नहीं लड़ेंगे। और मुकेश सहनी पहले देखेंगे कि हमारी जाति का समीकरण किस लोकसभा क्षेत्र में अधिक है, वहां जाएंगे वो चुनाव लड़ने, और कहीं तो जाएंगे नहीं। अब आते हैं कि आपको कौन सी पार्टी टिकट देगी, किस पार्टी के बैनर तले आप आएंगे। आप बार बार हवा बना रहे हैं कि हम आएंगे मैदान में, हम उतरेंगे, निर्दलीय उतरेंगे। हो सकता है कि कोई नई पार्टी आए और आपको टिकट दे और आप उतरे। मुकेश सहनी से आप टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे, लेकिन आप समझिए कि गिरिराज सिंह के पास जब कन्हैया नहीं टिक पाए तो फिर बात क्या। चंदन सिंह के पास जब आपको विभा देवी नहीं टिक पाई तो फिर गुंजन सिंह कैसे टिक पाएंगे। और अब देखने वाली बात है समीकरण किस तरीके से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना माइंड सेट कर चुकी है कि हमको किसी तरीके से किसी भी गलत उम्मीदवार को चयन नहीं करना है, गलत उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारना है जिससे हमें नुकसान हो। और अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।